हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग क्लासेस। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो फाइनली आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस बार काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं। प्री में कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन मेंस में काफ़ी जगह कोई क्वेश्चन कम कर दिए गए तो कहीं पर टाइमिंग कम कर दी गई। सबके बारे में बात करेंगे डिटेल। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म फिलिंग की। तो फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो 1 अगस्त यानी कि आज से लगाकर 21 अगस्त तक की है। एग्जाम की बात करें तो प्री का जो एग्जाम है वो अक्टूबर में होने वाला है, अक्टूबर स्टार्टिंग में। और जो मेंस की एग्जाम होने वाली है वो नवंबर एंड में होने वाली है। और मार्च तक जो है बैंक अलाउड भी कर देगा, मतलब कि मार्च तक आपका कंप्लीट रिजल्ट इस बार आ जाएगा। अप्रैल तक का वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बैंक पार्टिसिपेंट की, कौन कौन से बैंक ने पार्टिसिपेट किया है। तो इसमें 11 नेशनलाइज बैंक जो होती है वो पार्टिसिपेट करती है। एसबीआई इसमें नहीं होती है। एसबीआई का एग्जाम जो होता है वो अलग से किया जाता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो हर स्टूडेंट के मन में चलता है कि एज लिमिट क्या है। मिनिमम एज लिमिट जो है वो 20 साल है और मैक्सिमम जो है वो 28 साल है। तो इस बार जो एज काउंट की गई है वो 1 अगस्त से की गई है। आप 1 अगस्त 1997 से ऊपर नहीं होने चाहिए और 1 अगस्त 2005 से कम भी नहीं होने, कम नहीं हो सकते, ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एमबीबीएस क्लर्क के लिए वो क्या होती है। तो इसके लिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है। और अगर अब तक आपका रिजल्ट नहीं आया और आप ग्रेजुएशन का एग्जाम दे चुके हैं तो आपका रिजल्ट जो है 21/8/2025 से पहले आ जाना चाहिए, वरना आप जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो प्री में 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है इंग्लिश, दूसरा क्वांट एंड तीसरा होता है रीजनिंग। और तीनों, इंग्लिश जो होता है 30 नंबर का होता है और जो मैथ और रीजनिंग जो होंगे वो 35 मार्क्स के जो होते हैं वो होते हैं। और ओवरऑल जो पेपर पूरा होगा वो 100 मार्क्स का होगा और 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। अब बात करते हैं मेंस की, जिसमें इस बार काफ़ी चेंजेस हुए हैं और टाइमिंग में भी काफ़ी कम हुआ है। मतलब जो पहले पेपर 2.5 घंटे तक जाता था वो 2 ही घंटे का रह गया है। और जीए में भी जो क्वेश्चन पहले 50 मार्क्स के आते थे अब वो 40 मार्क्स के क्वेश्चन कर गए। 50 मार्क्स दे दिए लेकिन क्वेश्चन का जो नंबर है वो कम कर देंगे। तो आइए देखते हैं डिटेल में एक बार। जब जीए की बात करते हैं सबसे पहले, तो 40 क्वेश्चन है और 50 मार्क है और टाइम जो इस बार कम कर दिया गया 20 मिनट। 20 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। अगला जो है वो है क्वांट। क्वांट में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे 35 एंड जो उसका वेटेज रहने वाला है वो है 50 मार्क्स का और इसमें आपको 30 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। 40 क्वेश्चन है एंड 40 ही मार्क्स है और आपका जो टाइमिंग होगा वो 35 मिनट का है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट सब्जेक्ट है रीजनिंग। रीजनिंग में क्वेश्चन जो है 40 मार्क क्वेश्चन होंगे और उनका जो वेटेज रहने वाला है वो 60 मार्क्स का और उसमें भी टाइम दिया जाएगा 35 मिनट। तो ओवरऑल 155 क्वेश्चन है एंड जो मार्क्स होंगे पूरे 200 है एंड जो टाइम लिमिट है वो 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि आईबीपीएस पीओ क्लर्क की जो बच्चा तैयारी करता है उसकी सैलरी क्या है। अगर वो पता चल जाए तो उसे एक अलग एक मोटिवेशन आता है। तो बात करते हैं सैलरी, तो बेसिक पे है वो है 24,050 यानी कि 24,000 समथिंग। लेकिन इसको ओवरऑल जो भी हमारा जो बनता है, ओवरऑल जो मिला के करते हैं तो उसमें हमारा जो पेमेंट होता है फाइनली वो हो जाता है 45K या उससे ऊपर। अलग अलग जो सिटीज उसमें अलग अलग डिपेंड कर, लेकिन 45 तो आप मान के चलिए इतना जो है उनकी सैलरी रहते हैं। और 2 साल 3 साल बाद जो है वो प्रमोट होकर पीओ बन जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।